भगवान द्वारका चले गए। विदुर विदुरानी भगवान के प्रेम की विवलता के कारण टिक नहीं पाए, झोपड़ी भी छोड़ दी, तीर्थाटनों में घूमने लगे, मंदिरों में जाते, तीर्थों में जाते, गीत गाते गोविंद के। सच बता में जिसे इसका दीदार हो जाता है ना, वो फिर संसार के काम का नहीं रहता है। हमारे माधव का दीदार, हमारे प्रभु का। एक बात बोले, क्षमा करना, संसार के लोगों को भगवान का भक्त पागल दिखाई देता है, लेकिन भगवान के भक्त को संसार के लोग पागल दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। और एक महात्मा कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। साधु विदुर जी चले गए तीर्थों में। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद महाभारत हो भी गई। उद्धव मिले। उद्धव को देख करके विदुर जी कहते हैं, अरे उद्धव कहां घूम रहे हो? उद्धव बोले, कहीं नहीं। आप कहां थे इतने दिनों तक? महाराज मैं तो तीर्थों में घूमता रहा, बड़ा आनंद रहा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है ना मुझ पे। अच्छा उद्धव एक बात बताओ, क्या हुआ वो महाभारत के युद्ध का? कौन जीता? और तुम्हारे वो मनमोहन प्यारे चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया माधव गिरधारी बनवारी गोपाल नंदलाल, वो कृष्ण कन्हैया कान्हा गोपू गोपा, वो नंदलाल नंद का छोरा कृष्ण चंद्र भगवान कैसे हैं? आहा। तो बातों को सुनकर के उद्धव जी की आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू भर करके उद्धव कहते हैं, अरे आपको पता नहीं क्या क्या कब का महाभारत का युद्ध हो गया? पांडव जीत गए हैं। अरे वो तो जीत नहीं थे, जिसके साथ साक्षात कृष्ण लगा हो, भला वो हार सकता है क्या? लेकिन दूसरी बात पता नहीं होगी क्या? उद्धव जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, क्या बताऊं? विदुर जी कहते नहीं नहीं बताओ, वो तुम्हारे कैसे हैं कन्हैया? आंखों में आंसू भर के उद्धव कहते हैं, वो तो कब के चले गए, लीला पूरी करके चले गए। क्या भगवान लीला पूरी करके चले गए? अब तो विदुर जी भी थोड़ा चौंक गए, आंखों में आंसू भरे। विदुर जी बोले, अच्छा उद्धव भगवान रहे, क्या भगवान को कभी हमारी याद आई है? क्या कभी कन्हैया ने हमारी बात की? उद्धव जी बोले, विदुर तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्या? भगवान जब लीला पूर्ण करके जा ही रहे थे साकेत, तब उद्धव बोले, विदुर तब तुम्हारी ही बात की भगवान ने। हमारी बात? अच्छा अच्छा क्या क्या बात कही हमारी बात? उद्धव बोले, विदुर भगवान कह रहे थे जाते समय कि हमने सबका कर्जा चुकाया, हमने सबका ऋण चुकाया, जिसने हमारे साथ जो उपकार किया हमने चुकाया, बस एक व्यक्ति का कर्जा नहीं चुका पाए, वो हमारे विदुर जी महाराज। विदुर जी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, झरझर करके निर्जर धारा बहने लगी। और विदुर जी फबक फबक करके रो करके कहते, कैसी बात कहते हो? हम पर क्या कर्जा भला भगवान का? अरे हमारे घर भगवान पधारे, हमारी विदुरानी इतनी पागल हो गई थी कि वो केले नहीं खिला पाई, केले के छिलके खिला पाई। हम बैठा नहीं पाए भगवान को। दुर्योधन की मेवा त्याग करके भगवान आए थे। भला क्या कर्जा हो सकता है हमारा? पर धन्य है ठाकुर, धन्य है कन्हैया। इसलिए तो इनको लोग भगवान कहते हैं कि एक छोटे से दास का इतना बड़ा उपकार भगवान जाते जाते कह गए। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की करुणा है। इसीलिए तो साधक गाते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची